बिहार के वीरों को नमस्कार, स्वागत, आदाब। तो आशा करता हूँ बहुत बेहतर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम में चंद रोज़ बचे हैं और हमारा ये सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट जो स्पेशली रिलेटेड है बिहार से, तो हम इसको बिहार स्पेशल की सीरीज़ या बिहार स्पेशल हिस्ट्री के तौर पे भी जान सकते हैं। पार्ट 2 आज हम देखेंगे, पार्ट 1 हम देख चुके हैं पहले। पार्ट 2 का मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन, 50 से 100 के बीच में आज हम क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब 50 से 100, फिर 100 से 150 करेंगे हम पार्ट 3 में। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो, अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको, ये मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 50वें क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं, कल भी ये देखा था। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, ये याद रखिएगा। पटना में इन्होंने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की जो है स्थापना की थी। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा बी। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त। सी यहाँ पे सही हो जाएगा 51 का, ध्यान रखिएगा। ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। केबीसी नैनो मेरा रेफरेंस रहता है, लेकिन केबीसी नैनो में कुछ मिस्टेक्स हैं। अगर आप केबीसी नैनो पढ़ते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करें कुछ आंसर्स को। केबीसी नैनो में बहुत सारी गलतियां दी हुई हैं, ठीक है। तो मैं खुद ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहले केबीसी नैनो को रेफरेंस लेने के चक्कर में मेरे 3-4 बार कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप भी। चलिए, 51 का सही आंसर सी होगा। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? तो बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आपसे सीधे पूछा जाता है। तो रेवती नाग का जो संबंध था अनुशीलन समिति से ही था, जिसकी स्थापना पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ आप सुन लेंगे तो वहाँ एलिमिनेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, असत्य युग्म का यहाँ पे आपको चयन करना है। कुछ विद्रोह दिए गए हैं और संबंधित जगह के स्थान का नाम है या व्यक्ति का नाम है। तो लोटा विद्रोह कह रहा है मुजफ्फरपुर में है, और नंगी हड़ताल जो है छपरा में है। स्वराज कथा का संबंध है बाल मुकुंद वाजपेयी से। सरहवेसी जो है एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, ये ऐसा कह रहा है। और कह रहा है कि असत्य कथन का आपको चयन करना है। मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जब भी आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहाँ भी दिखेगा कि असत्य युग्म का पहचान करना है या असत्य कथन की पहचान करनी है, तो आप असत्य को अंडरलाइन करेंगे पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन तो पढ़ते हैं कि असत्य युग्म का चयन करना है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते भूल जाते हैं कि असत्य चुनना था कि सत्य, क्योंकि माइंड हमारा उसी तरह काम करता है। तो हम फिर वहाँ सत्य लगा के चले जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में असत्य चुनेंगे, देखेंगे, तो वहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि मुश्किल से आपको असत्य के 10 क्वेश्चन भी नहीं होते, 150 में से 10 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप उन पे अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। चलिए, 53वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के साथ। तो ये कह रहा है लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। लोटा विद्रोह जो है कैदियों द्वारा किया गया था मुजफ्फरपुर जेल में। पहले वहाँ कैदियों को दिए जाते थे पीतल के लोटे, लेकिन जब वहाँ पे मिट्टी के घड़े दिए जाने लगे पीतल के लोटों की जगह, तो वहाँ के कैदियों ने हड़ताल कर दी, विद्रोह कर दिया, जिसको लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर बिल्कुल ठीक है। नंगी हड़ताल छपरा में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। स्वराज कथा बालमुकुंद वाजपेयी की रचना है, ये भी बात ठीक है, ठीक है। लेकिन जो सरहवेसी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सरहवेसी क्या है कि ये अगर कोई व्यक्ति अपने जो तिनकटिया पद्धति है उसमें नील की खेती से बचना चाहता था, नील की खेती नहीं करना चाहता था, तो उसको कुछ रकम अदा करनी पड़ती थी जमींदार को, जो सरहवेसी या तवान कहलाती थी। सरहवेसी या तवान, ये क्वेश्चन मैंने आज पूछा भी है टेलीग्राम पे, तो डालता ही हूँ मैं तो रोज 10 क्वेश्चन, लेकिन यूट्यूब पे भी एक डालता हूँ, तो उसमें सरहवेसी और तवान एक ही बात होती है, तो वहाँ सरहवेसी भी होता तो सही होता, लेकिन आज के क्वेश्चन में मैंने तवान लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सरहवेसी तवान ये एक ही बात है। तो वो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन नहीं है, वो एक तरह की रकम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि मैं वहाँ हर रोज 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ बीपीएससी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह से आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं लगातार, हम इसी को देखेंगे यहाँ पे, बीपीएससी का ही यहाँ पे हम ये लगा रहे हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन के, पहला कह रहा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ये बात ठीक है बिल्कुल।
चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट किया था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है चंपारण में तिनकठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों द्वारा तनाव, सरहवेशी और अबवाब के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी। तो ये बात भी ठीक है। देखिए 3 नाम हो गए हैं, सरहवेशी, अबवाब और तनाव। ये तनाव नहीं होता, तवान होता है। तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा, उल्टा लिख दिया है क्वेश्चन में। हाँ, ये यहाँ पे क्या है, ये असत्य कथन चुनवा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहले 3 तो बिल्कुल ठीक है। चौथा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष उठाया, तो ये बात गलत हो जाएगी। अहमदाबाद मिल हड़ताल अलग है, ये किसानों के लिए किया गया था जो चंपारण है। तो यहाँ डी गलत हो जाएगा और हमें असत्य कथन का ही चयन कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 54 का डी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि असत्य कथन को जरूर अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी नियुक्त की थी? तो आपको पता होगा चंपारण के बाद महात्मा गांधी भी उस समिति में थे, लेकिन ये पूछ रहा है अध्यक्षता किसने की थी? तो FG सलाई जो है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। 55 का सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें और भी मेंबर थे, तो इन मेंबर्स को भी आप ध्यान रख सकते हैं। महात्मा गांधी थे, इनके साथ 2 लोग और थे, तो किसान भारतीय 3 थे, ध्यान रखना है। 55 का डी आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मजरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दी थी? तो मजरुल हक को ध्यान रखिएगा दोस्तों, मजरुल हक से बहुत क्वेश्चन BPSC में पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं BPSC में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इनका बहुत नाम आता है। तो मजरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी और इनको जमीन दी गई थी खैरू मियाँ के द्वारा। तो 58 का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, मजरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था? तो दी मदरलैंड नाम था, मदरलैंड न्यूज़पेपर। जहां भी आपको दिखे मजरुल हक तुरंत टिक करिएगा। 57 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? तो एक काम आपको यहाँ पे करना है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने एक नोटबुक तो बनाई रखी होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप क्या करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे लिख लेंगे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और उसके सामने लिखते जाएंगे जैसे सारी चीज़ें आती जाएंगी। जैसे अभी यहाँ आया कौमी सेवक दल, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय की गई थी। तो असहयोग आंदोलन, यहाँ लिख देंगे कौमी सेवा दल। फिर आगे 2-3 चीज़ें आएंगी, उनको भी आप लिखते जाएंगे, जैसे मठिया आंदोलन आएगा, और भी चीज़ें आएंगी, तो उनको लिखते जाएंगे, ताकि क्या होगा, आपको पता रहेगा कि असहयोग आंदोलन के समय बिहार में क्या हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ एलिमिनेट कर पाओगे आप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। सारण को जैसे अपराधी जिला घोषित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो आप यहाँ लिख देंगे। सविनय अवज्ञा के दौरान जादुई लालटेन का प्रयोग किया गया, तो यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे आप अगर करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। अगर टाइमलाइन पूछेगा तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप करिएगा। 58 का सी यहाँ पे वैसे सही आंसर हो जाएगा। अगर ये आप जो मैंने बताया करेंगे तो आपको आसानी होगी एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये पटना में पूछ रहा है, साइमन कमीशन के नेतृत्व का बहिष्कार। 59 का आपको सबको पता होगा सही आंसर क्या है मेरे हिसाब से, तो अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ पे सही है, डी याद रखिएगा। साइमन कमीशन का जो विरोध है, बहिष्कार है, वो 59 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, अनुग्रह नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 60वां। यहाँ आपको सूची दी हुई है, यानी नाम दिए हुए हैं व्यक्तित्व के और उनकी रचनाएं दी हुई हैं, कृति, आपको इससे मैच करना है। तो जयप्रकाश नारायण पता होगा आपको सबको, वाई सोशलिज्म, क्योंकि सोशलिस्ट आदमी थे, समाजवादी व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। इनकी पुस्तक का नाम है वाई सोशलिज्म, वाई वाला WHOY वाला वाई है कि सोशलिज्म क्यों, ठीक है। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, याद रखना है आपको। सच्चिदानंद सिन्हा की पुस्तक है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, और फणीश्वर नाथ रेणु, ये बहुत अच्छे उपन्यासकार रहे हैं। मेला आंचल इनकी पुस्तक है, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। तो 60 का ये सूची आप लगा लीजिएगा, एलिमिनेट। मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया, JP का है वाई सोशलिज्म,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड, सच्चिदानंद सिन्हा की है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। तो आप लगा लीजिएगा 60वें का सही आंसर क्या होगा। आपको अल्टीमेटली बुक याद करनी है, ना कि आंसर रटना है, ठीक है। 61वें का अगला क्वेश्चन है, श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो बैकुंठ शुक्ल को दी गई थी फणींद्र नाथ घोष हत्याकांड के लिए, फणींद्र घोष हत्याकांड के लिए फांसी की सजा। 61 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, बिहार में अमद अंतुमन हिंद, ये कहीं पे सदर अंतुमन हिंद भी दिखेगा, ठीक है। तो ये अंतुमन हिंद आप याद रखना, ये जो संस्था है इसकी स्थापना किसने की थी ये पूछ रहा है। तो अंतुमन हिंद आपको याद रखना है। यहाँ अमद दिया है, कहीं आपको सदर भी दिखेगा, सदर अंतुमन हिंद, तो वो आप चिंता मत करिएगा, अंतुमन हिंद याद रखना है। इसके संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बहुत महत्वपूर्ण संस्था रही है ये बिहार में, और इसने नारी के जो अधिकार हैं उनके लिए मांग की थी अंतुमन हिंद ने। तो मुंशी प्यारेलाल इससे संबंधित है, संस्थापक थे, और भी व्यक्ति इसमें थे बहुत सारे, लेकिन मुंशी प्यारेलाल इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, दरभंगा में बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान आपको पता होगा बहुत सारे जो है फेस्टिवल मनाए गए थे, हिंदू त्यौहार मनाए गए थे, जिसमें शिवाजी पूजा, गणेश पूजा और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार थे। तो रक्षाबंधन जो है दरभंगा में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा। 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण जो है सम्मेलन हुए हैं, चाहे तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन हो, सोशलिस्ट पार्टी का हो, या फिर आपका छात्र संघ का हो, तो मोस्टली मैं कह रहा हूँ, सारे नहीं, बट मोस्टली जो सम्मेलन हुए हैं जो पहले हैं वो पटना में हुए हैं। तो आप याद रखिएगा, ऐसे करके अगर वहाँ आपको कोई चीज़ याद ना आए तो आप रिस्क ले सकते हो पटना पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं बिहार में। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको श्योर नहीं पता होगा तो सम्मेलन से क्वेश्चन आप पटना लगा सकते हैं, और श्योर है आपकी पटना नहीं है तो दूसरा ऑप्शन गया करिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में पटना दिया ही ना हो तो गया पे जाएंगे, सेकंड चॉइस हमेशा। तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह की चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में कई बार काम कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, इसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था 1914 में इंग्लैंड, उसमें शामिल बिहार के नेता पूछ रहा है, तो मजरुल हक और ब्रजकिशोर सिन्हा, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और मजरुल हक मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं ये बिहार आंदोलन में, तो ध्यान रखना है इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरुल हक, ये भी 66 का बी। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में मजरुल हक आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, 66 का भी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो फिर से वही बात आएगी कि ये सर्वप्रथम बांकीपुर पटना में जवाहरलाल नेहरू ने जो है पार्टिसिपेट किया था, और ये बिहार में होने वाला भी पहला अधिवेशन था जो कि 1912 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया तो वो बांकीपुर पटना में था, और बिहार में भी कोई पहला अधिवेशन हुआ है तो वो भी बांकीपुर पटना में ही था, जो कि हुआ था 1912 में। अगर इसके बारे में और जानकारी आपको लेनी है तो इसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। ये पीछे वाली आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा, नीचे क्या ही कह सकते हैं, घूमते रहते हैं लोग, फेरी वाला है, तो अगर उसकी आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा इग्नोर करिएगा, मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर पटना में 1912 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। RN मधोलकर जो है इसके अध्यक्ष थे, ये बिहार में भी पहला था, और जवाहरलाल नेहरू पहली बार यहीं शामिल भी हुए कांग्रेस के अधिवेशन में। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मैंने बता दिया, मजरुल हक, और होम रूल आंदोलन का जो आपको प्रणेता यहाँ पे माना जाएगा वो आपको सबको पता होगा कि तिलक और एनी बेसेंट यहाँ पे चला रही थी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 68 महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर होगा राम पूरन चंद्र। इन्होंने जो है भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था विजयदशमी के दिन, राम पूरन चंद्र, जो कि पटना होम रूल लीग के सदस्य थे। तो 68 का सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम जो है अधिवेशन कहाँ हुआ? तो फिर मेरी वही ट्रिक आपको लगानी है, पटना में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा जितने भी महत्वपूर्ण हुए हैं, मैंने ज़्यादातर बोल रहा हूँ, सारे नहीं बोल रहा हूँ। ये भी कभी कहें कि आपने बोला था, हमने तो पटना कर दिया, वहाँ तो गलत हो गया, तो ऐसा मुझे ब्लेम मत करिएगा। बट 90% केसेस में ऐसा ही है कि जो पहले हैं और जो महत्वपूर्ण हैं वो पटना में हुए हैं। ठीक है, तो 69 का ए पटना हो जाएगा यहाँ पे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन हुआ पटना में। अगला क्वेश्चन है 70, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार के का उपनवाब कौन बना था? तो ऐसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब, और पूछा जाता है बक्सर के युद्ध के बाद बिहार के नवाब और उपनवाब। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लासी का पूछ रहा है, प्लासी के समय था मीरन, 70 का ए सही हो जाएगा। और अगर 65 के आसपास पूछेगा तो वो दूसरे लोग हो जाते हैं, सिताव राय, और वो आप उनको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गए थे? तो मीर कासिम के बारे में आपको पता होगा, अंग्रेज इनको अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों से इनके झगड़े बढ़े, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए उद्देश्य से इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर कर दिया था, और मुंगेर में इन्होंने फिर तोप खाना, बंदूक बनाने की फैक्ट्री भी इन्होंने लगाई थी। तो आपको मीर कासिम को याद रखना है। 71 का सही आंसर सी हो जाएगा। मुंगेर राजधानी बनाने वाला अगर कोई वो पूछे तो मीर कासिम है। ठीक है, घटना पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, इनको याद रखिएगा, पटना के पहले मजिस्ट्रेट थे। 72 का बी। ओफो, चलिए मौका मिल गया, जल्दी से प्रमोशन कर देता हूँ। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करा करो, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग शेयर नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मैंने अभी बताया, मीर कासिम ने जो है मुंगेर में बंदूक और तोपों के कारखाने की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, बक्सर का युद्ध हुआ, डेट दी हुई है 23 सितंबर 64, 23 सितंबर 61, 24 जून 64। तो 24 जून 61, ये तो 61 वाला तो वैसे ही गलत हो गया, लेकिन 64 वाला भी सही नहीं है। 23 सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा। ठीक है, 23 और 24, 22-23 अक्टूबर को ये हुआ है, तो ये अक्टूबर आपको याद रखना है। वैसे ये क्वेश्चन गलत है, बट फिर भी आप याद रखिएगा अक्टूबर में हुआ था, ना कि ये सितंबर में। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध तो 22-23 अक्टूबर को हुआ। दोनों में से कोई भी ऑप्शन होता तो सही हो जाता, बट यहाँ तो ये गलत हो जाएगा। और ई ऑप्शन आता है बिहार में, तो अगर डेट गलत होगी तो ई ऑप्शन भी ऑप्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो 74 का यहाँ ये क्वेश्चन गलत है। वैसे आप याद रखिए 22-23 अक्टूबर 1764 होगा बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर पूछ रहा है। दो क्वेश्चन है जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। जगदीशपुर अगर आएगा तो आपको ध्यान रखना है कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बिहार 1857 की क्रांति के लिए। और जो मुंगेर पूछेगा तो फिर वो मीर कासिम हो जाएगा। ठीक है, बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना अगर जगदीशपुर में बोलेगा तो ये हो जाएंगे कुंवर सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कुंवर सिंह नहीं है। जगदीशपुर में अगर पूछेगा कि समानांतर सरकार की स्थापना किसने की, तो अमर सिंह ने की थी। और ये क्वेश्चन मैंने कल इनसे अमर सिंह से रिलेटेड डाला भी था। ये अमर सिंह कोई और नहीं है, कुंवर सिंह के ही भाई हैं, लेकिन समानांतर सरकार की स्थापना इन्होंने की थी। और ये नेपाल जा रहे थे जब जो कुंवर सिंह की हत्या हो गई थी, ये शहीद हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जिस भी शब्द का इस्तेमाल आप करना चाहें, वैसे शहीद बहुत अच्छा शब्द है इनके लिए, वीर थे ये। तो उसके बाद अमर सिंह ही 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे और वो उसी क्रम में नेपाल जा रहे थे।
तो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि किस राजा की सेना ने इनको जो है पकड़वाने में मदद की थी अंग्रेज़ों की, तो वो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। वैसे कल ये मैंने डाला भी था, टेलीग्राम पे तो मैं 10 क्वेश्चन डाल ही रहा हूँ, ये यूट्यूब पे मैंने डाला था, ठीक है। 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो इसका सही आंसर है तिरहुत। और जो ये केबीसी नैनो में पटना दिया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ केबीसी नैनो जो है, अगर आप उस पर ब्लाइंडली फेथ कर लोगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि मैंने करके गड़बड़ की है। कई बार मुझे वीडियो दो दो बार रिकॉर्ड करने पड़े हैं, कई बार मुझे पिन कमेंट करने पड़े हैं कि इसका आंसर गलत हो गया है, क्योंकि हम भी रिलाई कर लेते हैं। तो बुक बड़ा सावधानी से चूज़ करा करिए। केबीसी नैनो में दिक्कतें हैं अभी, ठीक है। एमसीक्यूज़ में दिक्कत है जो पीछे उसमें दिए हुए हैं, बाकी चीज़ों का तो अभी मुझे कुछ दिखा नहीं है ऐसा, ठीक है। तो 77 का सी हो जाएगा, तिरहुत। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा छपरा में। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ छपरा में 1857, ठीक है। तो जगह के नाम से भी पूछता है कि किसने कहाँ पे नेतृत्व किया। जैसे एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा क्लैश करता है, उसको मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि जगदीशपुर के जो वीर थे बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने कहाँ से पार्टिसिपेट किया, ये कहाँ से शामिल हुए थे? तो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि भाई पटना से शामिल हुए, वो दानापुर से शामिल हुए थे, ठीक है। लेकिन रहने वाले वो आरा जगदीशपुर के थे। तो लोग इतना डिबेट करते हैं, फिर मैं कहता हूँ कि हाथ जुड़वाओ प्रभु, आपको जो समझ आए कर देना। लेकिन जो आयोग ने आंसर भी माना है वो दानापुर पटना माना है कि वो वहीं से शामिल हुए थे, ठीक है। रहने वाले वो आरा जगदीशपुर के थे, इसमें कोई विवाद नहीं है। शामिल वो दानापुर पटना से हुए थे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन लोग लड़ जाते हैं, बड़ा अद्भुत कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप मत करिएगा ऐसा, ध्यान रखिएगा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ से हुआ? छपरा से हुआ, 78 का बी। 79 बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो पीर अली पुस्तक विक्रेता थे ये पटना के। और ये यहीं से जो है बिहार में जो है 1857 की क्रांति शुरू होती है, पीर अली पटना, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मुझे डेट बताइएगा कि 23 जुलाई 1857 है या 23 जून 1857 है, या क्या डेट है एग्जैक्ट, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि पहली बार बिहार में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बिहार में जो है 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, डेट भी पूछ लेता है। नाम तो मैंने पीर अली बता दिया, पुस्तक विक्रेता थे ये भी बता दिया, लेकिन आपको बताना है डेट, ठीक है। ध्यान से कमेंट करिएगा 79 का, और पूरा कमेंट करा करो। ऐसे लिख देते हो कि ये हो गया, पता भी नहीं चलता मुझे कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि भाई पूरे दिन में 200, 250, 300 कमेंट आते हैं और मैं सब पे रिप्लाई भी करता हूँ। तो लेकिन आप तो कम से कम इतना तो लिखा करो कि मुझे समझ आए क्या लिखा है आपने। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किसने किया? तो यहाँ आरंभ पूछ रहा है। पीछे हम एक क्वेश्चन देख चुके थे जिसमें हमने देखा था आजीवन कारावास किसको मिला था। तो 3 लोगों को आजीवन कारावास मिला था, और जो शुरू किया गया था भारत में वहाबी आंदोलन, वो सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। सर सैयद अहमद की बात हो रही है। और जो बिहार में आजीवन कारावास मिला था वो विलायत अली, इनायत अली आदि को मिला था, ठीक है। तो यहाँ 80 का सही आंसर बी हो जाएगा। शुरू किया वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद ने, और बाकी बिहार से जो लोग संबंधित हैं उसको हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? असहयोग आंदोलन पूछ रहा है, भागलपुर में पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कुछ रहता है तो उससे क्वेश्चन बनता है। तो दीप नारायण सिंह आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन के समय भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 82 है, बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? तो देखिए, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको क्या लिखना है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके सामने जो कुछ हुआ है उनको नोट कर लो, ये आसान रहेगा। अब पूछ रहा है किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? तो मठिया प्रथा जो है चालू की गई थी दोस्तों असहयोग आंदोलन के ही समय, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के समय बहुत सारी चीज़ें हुई थी बिहार में, इनको आप एक जगह नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। मठिया प्रथा, ये 82 का सी है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा कब दिया? 83 का सही आंसर है असहयोग आंदोलन, ठीक है।
बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 84 देखेंगे, बिहार में पटना के बेहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो पटना के बेहटा में हुई थी किसान सभा की स्थापना, ये बिहार किसान सभा की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की बात नहीं हो रही है। ये क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि किसके रेफरेंस में बात की जा रही है, ठीक है। रेफरेंस के चक्कर में आंसर पूरा बदल जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 4 मार्च 1928 को जो है बेहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ये याद रखना है। 4 मार्च 1928, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद। 29-30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 29-30 अगस्त 1934 की पूछ रहा है, द्वितीय की पूछ रहा है, तो द्वितीय में इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है इसके द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, याद रखना है। 86 है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किस जांच में अध्यक्षता में किसान जांच समिति की जो है स्थापना की थी? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो 86 का आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 86 का आंसर है राजेंद्र प्रसाद, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? इनमें से कौन किसान नेता नहीं थे पूछ रहा है, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि कौन कौन है कौन नहीं है। स्वामी सहजानंद को सबको पता किसान नेता हैं, ठीक है, यहाँ नहीं है पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने कहा जो असत्य हो, नहीं पूछे, उसको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार, सिली मिस्टेक से नहीं को कहते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन आपने सही किया लेकिन आपने वहाँ गोला गलत भर दिया, क्योंकि आपको नहीं और असत्य का कन्फ्यूज़न हो गया। तो ये सिली मिस्टेक से ही सिलेक्शन रुकता है। जिन लोगों के 2 नंबर 3 नंबर या 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से रुकते हैं वो सिली मिस्टेक से रुकते हैं, तो सिली मिस्टेक खत्म करिए, ठीक है। तो कौन किसान नहीं था? स्वामी सहजानंद किसान थे। श्री यदुनंदन या जदुनंदन भी इनको कई जगह लिखने लगता है, सही नाम यदुनंदन ही है वैसे, तो ये दोनों किसान नेता थे। सूर्य नारायण चौबे आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, श्री गंगा शरण सिंह पढ़ोगे, ठीक है, जब बिहार का मूवमेंट पढ़ोगे तो 3 किसान नेता हैं। सूर्यनाथ चौबे जो हैं ये किसान नेता नहीं है, नहीं ही पूछ रहा है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 87 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट रही है ये पार्टी, इसने काफ़ी काम किया है बिहार में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव हैं ये, 88 का ए हो जाएगा। इसके सचिव जेपी थे जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया था? देखिए किसान आंदोलन गया में किसने जागृत किया था? तो यदुनंदन शर्मा, जिनको जदुनंदन भी लिखा दिख जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यदु जदू एक ही बात है, मतलब बोलने में थोड़ा फर्क हो जाता है, फिर लिखने में भी हो जाता है। तो 89 का यहाँ पे बी ही सही होगा। यदुनंदन शर्मा ने जो रिप्रेजेंट किया था गया डिस्ट्रिक्ट को किया था, आपको याद रखना है यहाँ पे। तो किसान नेता ये भी हुए, ठीक है। चलिए 90 आ गया। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ध्यान रखिएगा, सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की बात कर रहा है। ऐसे सम्मेलन महत्वपूर्ण होते हैं जो सर्वदलीय हों या जिसमें मिलन हुआ हो या जिसमें विघटन हुआ हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखा करो। सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें क्या हुआ था? साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो देखिए महत्वपूर्ण हो गया ना, बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का, तो इसकी जो है अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सर अली इमाम, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सर अली इमाम, इनको आपको ध्यान रखना है। 90 का सी। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे इसको डाल चुका हूँ। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम शुरू हुआ था चंपारण और सारण में, ठीक है, चंपारण और सारण। उसके बाद बहुत सारी जगह हुआ, लेकिन शुरू हुआ चंपारण और सारण से। यहीं से मिट्टी से जो है नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया था, तो 91 का बी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्या ये सही है ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर मैं सीधे आंसर बताऊंगा कि 92 क्वेश्चन पढ़ा, मैंने आंसर बता दिया कि भैया इसका आंसर सिवान है, भागलपुर है, या जो भी है,
तो फिर आपको क्या लगेगा कि समझ नहीं आएगा, वो रटना पड़ेगा, रटना सही नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा 2 मिनट बता दूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है बिहार की ढंग से वो भी याद कर पाए। ठीक है, तो बताइएगा ये तरीका ठीक है कि नहीं, अगर सही नहीं होगा तो मैं चेंज कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की जो मृत्यु है वो झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की जो है मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में हुई थी सिवान में। 92 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे, इसमें कई बार जो है डाउट आया है। मैंने टेलीग्राम पे डाला, वहाँ भी डाउट आया था। आज़ाद परिषद के जो संयोजक, देखिए संयोजक बोले होता है कोऑर्डिनेटर, संस्थापक अगर बोले तो जेपी होंगे, लेकिन आज़ाद परिषद के संयोजक कोऑर्डिनेटर जो थे वो सूरज नारायण सिंह थे। ठीक है, 93 का ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सही होगा। तो संयोजक जो हैं वो सूरज नारायण सिंह हैं, लेकिन जो संस्थापक हैं वो जेपी हैं। तो आज़ाद परिषद, आज़ाद दस्ता, उसी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सूरज नारायण सिंह जो थे उसके कोऑर्डिनेटर थे, संयोजक थे। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात। 93 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शीलभद्र याजी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और बिहार में महत्वपूर्ण नेता थे शीलभद्र याजी। भड़काऊ भाषण देने के कारण, जब ये ब्लॉक इसके फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और इनको जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने। तो शीलभद्र याजी को याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार के नेता, महत्वपूर्ण है ये। 95 है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। तो आपको पता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिन्ना के द्वारा जो है शुरू किया गया, मनाया गया 16 अगस्त 1946 को, जब कैबिनेट मिशन आ गया था और भारत की जो सरकार है, अंतरिम सरकार की बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जिन्ना के कान खड़े हो गए और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, लड़के लेंगे पाकिस्तान के नारे के साथ। और उसी समय बिहार में जो है पूर्ण हड़ताल शुरू हुई। 16 अगस्त 1946 की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखना है। 95 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन हुआ था? तो छात्र संगठन का सबसे पहले सम्मेलन बिहार में हुआ। छात्र नेता के तौर पे सबसे महत्वपूर्ण राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, वो भी आपको याद रखना है। 96 का सी होगा। 97 है, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता। अंतिम और मुख्य वहाबी नेता पूछ रहा है पटना के। ठीक है, तो पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता जो थे अहमदुल्ला थे। ये अंतिम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। विलायत अली, इनायत अली भी हैं, लेकिन अहमदुल्ला ये क्या है? अंतिम मुख्य वहाबी नेता हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है। क्वेश्चन ये कौन सा है? इसका आंसर डी होगा। नंबर तो मिट गया, पता नहीं कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कब हुई थी? बताना है आपको। बिहार में स्वराज सभा की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक मिनट देख तो लेता ही हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 98। ठीक है, तो 98 का आपको आंसर बताना है। स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? 98 का होगा गया। ठीक है, स्वराज सभा की स्थापना जो है गया में हुई थी। और ये फिर इस हिसाब से 97 हो जाएगा। तो 97 का डी है और 98 का ए है, गया। 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी गया में। ठीक है, 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्याग दिया था? तो इसका सही आंसर बलदेव सहाय होगा। ठीक है, मेरे को बलदेव सहाय लगता है 99 का बी। आप देख लीजिएगा एक बार, वैसे बलदेव सहाय ही सही है। सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया बलदेव सहाय ने। ठीक है, तो 99 का बी सही हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो सारण अपराधी जिला घोषित किया गया था ना भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942। ठीक है, 100 का सही हो जाएगा बी। 1942 में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। कुख्यात जिला के तौर पे इसको संदर्भित किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गया था 1942 में किसानों का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था सारण अपराधी जिला घोषित। बाकी 101 से 156 के जो 56 क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे पार्ट 3 में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हमें बताइएगा पढ़ाने का तरीका कैसा है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।